Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. On 18th August, Srinath Dosa stall in Mathura's Vikas Market, run by 4 Muslim brothers, was vandalized by Hindutva mob because they claimed that the owners of the stall were Muslims running their businesses by appropriating a Hindu god's name. The stall owners have since changed the name to American Dosa Corner from Srinath Dosa because they wanted to run their business without further controversy. They seem to have kept the name in consultation with Hindutva groups too. ये पूरी लाइन यहाँ पे कृष्ण नाम की है। अब सिर्फ आपका ठेला वगैरह कृष्ण के नाम के रहेगा। ये अभी हुआ है, 2-3 दिन हुए, तभी फाड़ गए थे। उसके बाद ये नाम भी मैं नहीं रखवाया था, अमेरिकन डोसा। अच्छा, क्यों अमेरिकन क्यों? तो क्या रखते इसका नाम? साइना जी रख रहे थे तो मना करी। किसने मना करा? वही हमारे कौन से दल के थे, इतनी तो मुझे पता नहीं था क्योंकि उस दिन मैं आया था शाम को, तब ये फटा हुआ मिले, सारे बैनर मुझे फटे हुए मिले थे। अच्छा, क्या क्या नाम रखने की कोशिश करी थी आपने? हमने पहले जय भारत रखा था, फिर साई डोसा रखा था, फिर उसके बाद यही नाम बचा हम पे, अमेरिकन डोसा। One of the stall owners, Irfan, filed an FIR against anonymous persons under sections 427 and 506 of the Indian Penal Code at Kotwali police station in Mathura. Police officers, on the condition of anonymity, said that the stall run by the Muslim family was more popular than the other stall run by Pawan Yadav, which is also called Srinath Dosa. Out of jealousy, Yadav allegedly alerted Hindu groups who came and vandalized the stall, sources in the police said. Aved, owner of the Muslim family-run stall, told the same story. On ground, Pawan Yadav refused to lend a quote to the print, saying he did not know anything about the controversy. भैया, आप अपना नाम और उम्र बताइए। मेरा नाम मैम आबिद है। पूरा नाम? आबिद। अच्छा, और उम्र? उम्र 30 साल। आप भैया? मेरा नाम साकिर है। मैं यहाँ 15 साल से नौकरी करता था। इस बार मैंने अपना काम धंधा खोल लिया, मुझसे जलने लग गए यहाँ। ये नहीं, मालिक है शेखर यादव, वो सरकारी नौकर है, इसके यहाँ नौकरी करता था। अब 5-6 साल से कुछ बात नहीं हुई थी। 2 महीने से इसके भतीजे ने वो लगाया है दूसरा काम, जब से 1 महीना तक कुछ नहीं हुआ था। 1 महीने के बाद में फिर इनने जो कोई कार्रवाई ऐसे करने लग गए, श्रीनाथ के नाम से आपने डाल रखी है हमारे। फिर हम तो बात आई थी, फिर इन्होंने मुझसे कही थी इस नाम को हटा दो, तो हमने नाम हटा दिया था। तो इस बार हमने अपना ये नाम लगा दिया। ये प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा कोई हिम्मत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये अमेरिकन डोसा कॉर्नर नाम रखने का क्यों सोचा? हमने रख लिया, मैं अमेरिकन डोसा अमेरिकन डोसा कॉर्नर रख लिया अपने नाम डोसे का, कोई टेंशन नहीं। किसने बोला? हमने अपने आप ही रखा था। नहीं, अभी कोई एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा सेंटर था, तो नाम बदलने का निर्णय क्यों लिया? जी, इसमें नाम बदलने था, वो आ गए थे जो उनका भजन दल वाले आ गए थे, उसने बोला था मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। भजन दल वाले आ गए थे, उसने बोला था। हाँ, अभी ने बोला था अपना नाम हटा लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं। अपना नाम कोई सा भी लगाइए, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी लगाइए आप। The vandalism was carried out by Rajesh Mani Tripathi, former member of Hindu Samaj Party, and he was accompanied by members of Antarashtriya Hindu Parishad, Tripathi, and Shrikant Sharma, Mathura president of Antarashtriya Hindu Parishad, informed the print. Tripathi says he felt cheated by Muslims who deliberately mislead Hindus by appropriating Hindu gods' names. किसी मुसलमान के यहाँ कभी कुछ खाता नहीं। और एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, मैं किसके यहाँ खाऊंगा किसके यहाँ नहीं खाऊंगा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं हमेशा हिंदू की दुकान पर ही पानी पीता हूँ, और ये केवल मेरी नहीं, हमारी पूरी टीम, कमलेश जी के साथ जितने लोग जुड़े थे, सब लोगों की टीम की यही स्थिति थी। और मैं आजीवन जब से पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं याद है कभी मैंने किसी मुस्लिम क्या खाया। कारण क्या है? उनके बर्तन में गाय का मांस बना है, भैंस का मांस बना है, किस चीज़ का बना है, क्या है। तो धार्मिक रूप से हम हिंदू हैं, और यह प्रथा आज नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। उस प्रथा को हम मानते हैं। ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं क्या खाऊं, कहाँ खाऊं, किसके यहाँ खाऊं। मैं उस दुकान पे गया तो श्रीनाथ डोसा का बोर्ड देखा मैंने, मुझे लगा किसी हिंदू का होगा।
मैं वहाँ नाश्ता किया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो उसने अपने भाई को बुलाया, और जब भाई आया तो इसका नाम लिया, जिससे साफ जाहिर हो गया दुकानदार मुस्लिम की है। तब मैंने उससे कहा कि तुम मुझे पथभ्रष्ट किए हो और तुम कोई अधिकार कैसे है कि तुम किसी भी हिंदू को गुमराह करके उसकी आस्था को ठेस पहुंचाओ? तुमने क्यों ये बोर्ड लगाया? फिर उसने अपने लोगों को फ़ोन किया, लोग आ गए, बातचीत होने लगी। हमने कहा नहीं, तुम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, ये बोर्ड तुम हटा दो। मैंने बोर्ड हटवा दी। कौन सा गलत मैंने कर दिया? सारी मीडिया सर पे उठा के घूम रही है। Several Hindu outfits were present at the stall. Among them was Antarashtriya Hindu Parishad, a breakaway faction of Vishwa Hindu Parishad, which was founded in 2017. They claimed they were preventing economic jihad. तो वहाँ पे जानकारी ये चलती है कि वहाँ पर ऑलरेडी श्रीनाथ डोसा, श्रीनाथ बड़ा पाव ऐसे करके चल रहे हैं कुछ हिंदू भाइयों के, और इन लोगों ने उनकी दुकानदारी को मद्दा करने के लिए ऐसा कुकृत्य किया है, जिसके चलते हमने इनको चेतावनी देते हुए कहा कि इसको आप हटाइए और अपनी आइडेंटिटी पर आप अपनी दुकान चलाइए। अगर आपका नाम आज जावेद है, आप जावेद नाम से चलाइए, आप अपने मजहब के किसी भी जिसको आप मानते हैं उसके नाम से चलाइए, अल्लाह के नाम से चलाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप श्रीनाथ के नाम से नहीं चलाइए। जब आप मानते ही नहीं हैं और हमको काफिर मानते हैं तो आप हमारे नाम से ना चलाएं और हमारे भगवान का नाम व्यापार के नाम पर इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि वहाँ पर जो नारे लगे थे, तो नारे का उद्देश्य ऐसा है कि मथुरा में आपको जानकारी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए मुकदमा चल रहा है इस समय। तो उस समय कुछ लोग हमारे भाई हिंदुवादी थे जो कि तारीख से लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने इनमें से नारे लगा दिए थे। नारे का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ, कृष्ण जन्मभूमि अवैध रूप से कब्जाई हुई भूमि है, यहाँ पर ईदगाह बनी हुई है इस समय, तो उस जगह पर केस चल रहा है और उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, तो वो तो हम लेकर रहेंगे। जब हमारे ट्रस्टी के नाम है, कृष्ण जन्मभूमि के नाम ज़मीन है, तो हम ज़मीन लेंगे और हम अपनी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इसलिए वो नारा लगा था, कोई उसका वहाँ पर कोई ऐसा ढकेल वाला उसकी औचित्य नहीं था। लेकिन हाँ, अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा किया गया तो हम उसके लिए भी करेंगे। तो यही हमारा कहना है, और आगे से कोई भी ऐसी हरकत ना हो। अपनी आइडेंटिटी जिसको आप मानते हैं उसका नाम लगाएं, अपना नाम लगाएं, अपनी आइडेंटिटी के साथ में आप अपनी दुकान लगाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु अगर हमारे नाम का उपयोग आप पैसा कमाने के लिए करेंगे, हिंदुओं की दुकानदारी को ठंडा करने के लिए करेंगे, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। In Mathura, almost every business is named after Lord Krishna, who is believed to have been born in this city. Hindutvavadis now say they will target more businesses run in the name of Hindu gods by members of other religions. Shivam, the person who works at the dosa stall, has just one message for the Hindutva groups who targeted the stall he works at. इस सोच के बारे में मैं तो यही बोलूँगा, देखो अपने से किसी भी इंसान से कोई वो मत रखो। अपना काम आप जानते हो, हम भी अपना काम जानते हैं। मैं ये भी मोमनन है, मैं इनको अपना भाई मानता हूँ। मैंने इनसे कभी भी ये नहीं बोला कि तुम गैर हो, ना इन्होंने बोला मेरे से कि मैं गैर हूँ। बस हमें यही बात होती है और आगे से और कुछ वो नहीं है। ये जो नाम बदलने की ज़बरदस्ती करके गए हैं लोग, उन लोगों से आप क्या कहो? उन लोगों से मेरा यही कहना है, आप अपने घर में रहो, आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। किसी के गरीब के पेट पे लात मारोगे तो कोई कुछ नहीं देगा इसमें। For the print, this is Shubhangi Mishra and Suraj Singh Bisht reporting from Mathura.